आप लोग यही सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, पर आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि आप में से ये नोट किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा सा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद फिर उस नोट को ऊपर करके वह स्पीकर पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सभी के सब ने अपने हाथ ऊपर करे और कहा कि हम लेना चाहते हैं। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है। अब नोट इतना पुराना हो जाता है कि उसको पहचानने में भी मुश्किल हो रही थी। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के ही नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और एक कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हीरा हमेशा हीरा ही रहता है, चाहे उसे कीचड़ में क्यों ना डाल दिया जाए। तो दोस्तों, आप भी एक चमकते हीरे की तरह हैं। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि आप तो एक हीरे हो। आप एक कमल के फूल हो जो कि कीचड़ में भी उगता है। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना हर एक इंसान एंटिक पीस है। तेरे जैसा है ही नहीं, तेरे जैसा भगवान कोई बना ही नहीं सकता। अरे तेरे जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि तेरे जैसा भगवान कोई बना सके। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू करना सीखो, चाहे वो बुरा हालात हो या अच्छे हालात। हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।